प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले का जितना भी सवाल है मैंने सब सवाल को सॉल्व कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है। दूसरा नंबर के सवाल में लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और दिया है क्या चीज, शून्यंकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। ये जो पहला वाला संख्या दिया गया है ये शून्यंकों का योग है और दूसरा वाला जो दिया गया है ये शून्यंकों का गुणनफल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर पहला नंबर का सवाल है 1/4 कॉमा -1 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे। ओके, माना द्विघात बहुपद का शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। मैंने क्या माना, द्विघात बहुपद का शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा है, मैंने ऐसा मान लिया। ओके, अब देखो यहां पर जब अल्फा और बीटा शून्यंक है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या है, 1/4, पहला वाला योग है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 1/4। ठीक है, इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि जो शून्यंक है अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल क्या दिया गया है, -1। ये किताब में पहले से दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना है। ओके, आइए किस प्रकार से करेंगे। x² है तो x² लिखिए, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पर 1/4 है, 1/4 लिखनी है। ठीक है, जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगानी है, फिर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान यहां पर दिया गया है -1। चलिए -1 नोट कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पर x² तो ठीक है, माइनस x का ही क्या होगा, x/4 प्लस माइनस क्या होगा, -1। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर 4 नीचे है तो क्या करना है, आपका आंसर इस प्रकार से नहीं है तो इस आंसर में ये 4 नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा चेंजिंग भी है, तो करना है क्या कि ये 4 से इन सभी को गुना कर देना है। क्या कर देना है, 4 से इन सभी को गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना, आप सभी को गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक को नहीं कर सकते, बाकी सभी को कर सकते हो। ओके, कैसे, मैं आपको बताऊं कि 4 से सभी को गुना कर सकते हो। चाहोगे कि सिर्फ एक को कर दे या इसको कर दे, तो ऐसा नहीं है, आप सभी में किसी से भी गुना कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ 4 से कर रहा हूं ताकि 4 से करूंगा तो आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए देखिए किस प्रकार से करेंगे। ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x²। ओके, और यहां पर माइनस है तो माइनस का निशान, 4 से ये 4 कट जाएंगे, सिर्फ x बचेंगे। क्लियर, माइनस में ये 4 एक ही क्या होगा, 4। ओके, देखिए किस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ओके, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल में। दूसरे नंबर के सवाल को भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद का शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। ओके, मान लिया। अब ध्यान दीजिए, जब अल्फा तथा बीटा शून्यंक है तो शून्यंकों का योग तो हमको दिया है ना, शून्यंकों का योग √2 है तो 2 लिख दीजिए, और शून्यंकों का गुणनफल भी दिया है। गुणनफल क्या दिया गया है, 1/3, तो 1/3 लिखनी है। ओके, अब द्विघात बहुपद पे ध्यान दीजिए। द्विघात, देखिए यहां पर मैंने फॉर्मूला पहले से नोट कर दिया है। ओके, और x² तो x² लिख दीजिए, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या दिया गया है, √2। चलिए √2 लिखिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, फिर x है तो x लिखिए। ओके, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3, चलिए 1/3 लिख देते हैं। ओके, और यहां पर ध्यान दो, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस में क्या होंगे, √2 फिर x प्लस में 1/3। देखो 3 नीचे है। ओके, इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी को 3 से गुना कर देंगे। ओके, चलिए गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना में x² माइनस √2x प्लस में 1/3। क्लियर है,
इसीलिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस में इसको गुना करेंगे तो 3√2 और x है तो x लगाइए, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये आपका क्या है, फाइनली आंसर हुआ। ओके, चलिए तीसरे नंबर के सवाल में चलते हैं। तीसरा नंबर के सवाल में लिखा है 0,√5। ये जो दिया गया है शून्यंकों का योग है, दूसरा वाला शून्यंकों का गुणनफल है। तो आइए किस प्रकार से करेंगे। क्या मैंने मान लिया, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। जब ये शून्यंक है तो इसका योग हम करेंगे, तो योग बराबर हमको दिया गया है 0, तो हम 0 लिख देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इसका भी अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणनफल, गुणनफल हमको दिया गया है √5, तो √5 लिख दीजिए। पहला वाला जो है ना योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। ओके, अब चलते हैं द्विघात बहुपद में। बराबर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, 0। यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 लिखिए। गुना में ये x है तो x लगाइए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5, तो √5 लगा देनी है। क्लियर, अब समझिएगा यहां पर, इसीलिए x², इसको जब गुना करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, सिर्फ हमारे पास बचेगा प्लस √5। ठीक है, ये क्या होंगे, आपका आंसर होगा। ओके, अब जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।